नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जो हमारा पीसीएमबी का मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि स्टैटिक्स सेकंड, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स सेकंड, जिसको हम बोलते हैं कृषि सांख्यिकी द्वितीय। ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलता है और इसमें हमको सिर्फ 2 चीजों के ऊपर बात करनी होती है, मीन एंड मोड। ठीक है, मीन मोड इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। बाय चांस कभी क्वेश्चन ऐसा हुआ है, वैसे अभी तक हुआ नहीं है एक भी बार, कि क्वेश्चन मीडियन तक गया हो, लेकिन हल्का फुल्का हम इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम जो हमारा मीन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूं कि मीन को हम यहाँ पे माध्य के नाम से जानते हैं और आपको बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन आगे पीछे यानी कि लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन हमको मैथ्स में करना होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे अगर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको देखने के बाद जैसे ही हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे आपको क्वेश्चन सारे समझ में आने लगेंगे। बस 2 मिनट का सब्र रखिए, वेरी शॉर्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। अगर आप इस वीडियो के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपके लिए एनफ है। बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और क्वेश्चन देखने हैं तो आप अपनी अपनी बुक से देख सकते हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया इस वाले चैप्टर के अंदर की क्या चीजें दी गई हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमको दिया है, इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है। ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, आते नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इनसे हमारा बेस बनेगा, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इस शब्द को पकड़ के चलना है बस। मीन, मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य। ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक। कहां तक? 20 तक। विच वाई डिवाइडेबल बाय 3। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि उन संख्याओं का माध्य निकालिए जो 1 से लेकर 20 तक के बीच में है और 3 से भागित हो जाती है। 3 से क्या हो जाता है? उनमें भाग चला जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 से लेके अगर हम देखें 20 तक तो 3 से डिविजिबल पहली संख्या है 3, और उसके बाद है 6, फिर 9, फिर 12, 15 और 15 के बाद 18। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से डिविजिबल हो रही हो। ठीक है ना? तो इन संख्याओं को हमको क्या करना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन होता है इन संख्याओं का सम और ये कितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देना। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब है सभी संख्याओं का सम, यानी कि सभी संख्याओं का योगफल, और नीचे एन का मतलब होता है दी हुई संख्याएं। कितनी संख्याएं? संख्याओं के नंबर। तो आप यहाँ पे देखोगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और कितनी संख्याएं हो रही हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रही है। तो नीचे 6, तो इन सबको जोड़ के आया 63, और 63 में हम 6 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 10.5। कितना मिलेगा? 10.5 मिलेगा। इसी को बोलते हैं माध्य और इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? इसी को माध्य या इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है फाइंड द मीडियन। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि मीडियन क्या होता है। मीडियन वो होता है, जैसे हमको यहाँ पे नंबर हमको पहले से ही दे रखे हैं कि 5, 10, है ना, 10, 3, 7, इसके अलावा हमको दे रखा है फिर वापस से 2, 9, 6, 2। इन संख्याओं का मीडियन निकालिए। मीडियन निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक हमने इस किताब में भी दे रखा है और आपको भी बता रहे हैं कि सभी संख्याओं को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? असेंडिंग या डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे है या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते या घटते क्रम में लिख देते हैं हम। बढ़ते क्रम में लिखें तो देखो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 2। फिर 2 बार दिया तो 2 बार लिख दिया। फिर हमको दिया गया है 3, फिर 5 दिया है, फिर 6 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है। तो हमने इन सबको संख्याओं को क्या कर लिया? लिख लिया, क्रम में लिख लिया। अब ये देखो कि इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 आएंगी तो एक काम करो, 4 तरफ हटाओ, इस तरफ की 4 हटाओ और इस तरफ की 4 हटाओ, तो जो बीच का नंबर होता है ना वही आपका आंसर है। 6 आंसर है, वही आपका क्या है? आंसर होता है। यही आपका आंसर होता है। मीडियन मतलब मिडिल की संख्या। इसको माध्यिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? माध्यिका बोला जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सबर बना के रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। कम से कम क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। देखो ऊपर हमने समझा कि नॉर्मली मीन पूछेगा तो ऐसे बताना है, नॉर्मली मीडियन पूछेगा तो ऐसे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बता रहा हूं मैं भी, शांति सबर रखिए जरा। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है मोड।
तो मीन की बात हो गई हमारी, मीडियन की बात हो गई, अब मोड की बात करेंगे। मीन मतलब होता है माध्य, मीडियन मतलब होता है माध्यिका, और मोड का मतलब होता है बहुलक। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक। ये और बढ़िया है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो ही आपका मोड होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या होता है? मोड। तो देखो हमको क्या दिया है, इसमें से मोड निकालना है, मतलब बहुलक निकालना है। 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, फिर 2 दिया है, 12 दिया, 9 दिया, 7 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 6 दिया, 9 दिया, 5 दिया, 9 दिया। तो मोड निकालना है। तो मोड सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आई है? तो 1 बार 9 आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। सबसे ज्यादा बार आया है 9, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा? 9। ये होता है मोड। ये क्या होता है? मोड। आ गई बात समझ में? आपको मीडियन समझ में आया, आपको माध्य समझ में आया, यानी कि मीन समझ में आया, इसके अलावा आपको मोड समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक नोड है। ये क्या है? बेसिक जानकारी है उसकी। सवाल अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आने वाले। तो पहले मुझे बताओ, यहां तक समझ में आ गया? तो एस आप लोग सभी कमेंट करेंगे। मुझे पता है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बड़ी दिक्कत है बेटा। वीडियो जब तक आपके एल्गोरिदम को नहीं समझती, जब तक उस पर लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया जाता। अगर लाइक कमेंट शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वीडियो का जो एल्गोरिदम है ना, वो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है मजेदार सवाल। थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए जरा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। देखो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी है हमको, ये यहां से यहां तक टेबल है ना, ये दी हुई है हमको, ये टेबल दी है। इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो वहां तो मीन क्या कर रहे थे कि संख्याओं को जोड़ दे रहे। देखो जब भी आपको इस टाइप की जो टेबल दी हो ना, उसमें कभी भी इस वाले से कोई लेना देना नहीं है आपको। इसमें माध्य निकालना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, अब सब बराबर हो गए ना, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाली टेबल से कोई मतलब नहीं रखना है आपको। इस क्लास इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी, ये 2 टेबल से मतलब लेना देना है। देखो वहां क्या हो रहा था, डायरेक्ट हमको नंबर दिए हुए थे, इतने इतने दिख रहे थे। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, 6 से 10 तक 20 बार आया है, 11 से 15 तक जो है 30 बार आया है, 16 से 20 तक जो है 50 बार आया है। 10th क्लास में आपने ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो भाई साहब बहुत आसान है, और मैं ये मानता हूं कि मीन से ज्यादा आसान आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब देखो जो मुझे क्लास इंटरवल में दिए गए थे ना, वो मैंने लिख लिए यहाँ पे। सॉल्व करने का तरीका ये, जो क्लास इंटरवल में दिए थे ना, क्लास इंटरवल, वो यहाँ लिख लिए। जो हमको मीन दिया वो दिया था फ्रीक्वेंसी, वो हमने यहाँ लिखी। 1 मिनट रुकना, देखो जरा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ लिखनी है। तो फिर ये मीन कहां से आया? तो ये निकालना पड़ता है क्लास इंटरवल से। कल की वीडियो में आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको कल क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह पढ़ाया था। हिंदी मीडियम वालों को वर्ग चिन्ह और इंग्लिश मीडियम वालों को क्लास मार्क हमने पढ़ाया था, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब उससे समझने की बात यह है कि मीन कैसे निकाला जाता। तो इन कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ो। 6 और 10 कितने होते हैं? 16। 16 में 2 से डिवाइड दोगे तो क्या निकल गया? 8। मतलब इनका मीन निकालना है। फिर यहाँ 11 और 15 को जोड़ो तो फिर कितना आएगा? 26 का आधा 13। इनको जोड़ो कितने हो रहे हैं? 36। 36 का आधा 18। यहाँ जोड़ो कितने हो रहे हैं? 40। 40 का आधा 23। यहाँ देखो कितने हो रहे हैं? यहाँ हो रहे हैं 56। 56 का आधा 28। ठीक है, ये होता है। फिर ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमको कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी हमको ऊपर टेबल में। कुछ नहीं करना है, एफ इंटू एक्स कर लो, एफ आई इंटू एक्स आई इसके बोलते हैं, ये कर लो। तो 8 इंटू 20 का करोगे 160 आएगा, 13 इंटू 30 करोगे 390 आएगा, 18 इंटू 50 करोगे 900 आएगा, है ना। 23 इंटू 40 करोगे तो 920 आएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे 28 इंटू 10 करोगे 280 आएगा। इसके अलावा सिग्मा एफ का मतलब होता है इन सब का जोड़, तो 150 आया। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इन सब का जोड़, तो कितना आया? 2650। 2650 को 150 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 17.66। कितना मिलेगा? 17.66 आपको आंसर इसका मिलने वाला है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ये सवाल है। एक बार और दोबारा समझो, ये हमको टेबल दी होती है, इनका मीन निकाल के हमको यहाँ लिखना होता है। फिर यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। फ्रीक्वेंसी का और जो मीन होता है उनका करना पड़ता है इनटू। तो ये लेते हैं, इसको जोड़ लो, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। इससे इसको भाग दे दो, इससे इसको भाग दे दो, तो आपको आंसर मिलेगा 17.66। ये है आपका मीन। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मीन ही कर लोगे तो सवाल अगर आया तो मीन से ही आ जाता है। सवाल अगर आता है तो क्या हो जाता है? मीन से ही आ जाता है अधिकतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं।
कम से कम क्वेश्चंस में हम ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। देखो फाइंड द वही मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का हमसे बोला गया है, ये क्वेश्चन दिया है। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ पे ये टेबल दी है, ये और आसान है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है। क्लास दिया है कि इंटरवल नहीं दिया है, तो क्लास दिया है, क्लास लिख लो डायरेक्ट। फिर ये फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी लिख लो। अब इसमें इसका मीन निकालने वाला जो पोर्शन था ना, वो हमको नहीं करना, अब हमको डायरेक्ट इनटू करना। 20 का 1 में करेंगे 20 आ जाएगा, 25 का 2 में करेंगे 50, सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ो, जोड़ के आओगे 438, ये सब जोड़ के आएंगे 11, 11 से इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 39.8। ये आंसर है, ये क्या है, ये आंसर है आपका। तो अगर आप तसल्ली से करोगे तो मीन के सारे सवाल आपसे बन रहे होंगे। ठीक है, मीन, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से कि मीन सबसे आसान है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं इसमें मीन के क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज, मीन के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमको दिया है, इसका भी हमको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका हमको क्या नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं दिया है। तो हम जगह देखते हैं, कहीं पे पीडीएफ में कहीं जगह मिलेगी, हम इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम इसको यहीं पे करेंगे। देखो ऊपर इस वाले सवाल को हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमको टेबल दी हुई है, उसको लिखो। तो हमको देखो यहाँ पे क्या दिया है, हम पहले x लिख लेते हैं। x दिया है हमको 0 से 10 तक दिया है, उसके बाद 10 से 20 दिया है, फिर 20 से कितना दिया है, 30 दिया है, और 30 के बाद अगर आप देखोगे तो 30 से आपको दिया है 40, और 40 से आपको दिया है 50। अब देखना मेरी बात, कुछ नहीं है, आसानी से देखोगे तो आपको दिखाई देगा सब कुछ। ये x था, अब इसको हमें निकालना पड़ेगा xi, जिसको आप मीन बोल सकते हो। 0 से 10, तो 0 से 10 का आधा कितना होता है, देखो 5 होता है भैया। फिर 10 से 20, 10 से 20 का आधा कितना हो जाता है, 15 हो जाता है भैया, 15। फिर यहाँ देखो 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा होता है 25। इन दोनों को जोड़ो, 30 और 40 को 70 होता है, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। इनका आधा कितना हो जाएगा, इनका आधा हो जाएगा आपका 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। ठीक है, ये खत्म करो इसको। अब ये हमको दिया फ्रीक्वेंसी टेबल, क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब कि f। ये कितना दिया है, देखो 6 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर दिया है 10, फिर दिया है 8, फिर दिया है हमको 5। कितना दिया है, 5। बस खत्म। अब हमको यहाँ करना है क्या, यहाँ करना है हमको एफ एक्स का इंटू, किसका करना है, f और xi का इंटू। अब देखो 6 का 5 में करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। देखो आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं थी, है ना। इसके अलावा 15 का 11 में करोगे तो 11 पच्चे 55 होते हैं, 5 और फिर दोबारा से 5 आ जाएगा, फिर 1 और 5 6, 165 आ जाएगा। फिर अगर आप और देखोगे आगे, फिर आपको करना पड़ेगा कितने का, यहाँ 10 है, 10 का 25 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 250। फिर 8 है, 8 का करना पड़ेगा 35 में, तो 8 5 40 की 0 होती है, 4 हासिल में आ जाते हैं। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 और 4 कितने हो जाते हैं, 8, तो 280 होगा। ये कितने होगा, 280। लास्ट में देखोगे 45 का 5 में करोगे, 45 दूनी कितने होते हैं, 90, 90 90 180, और फिर 45 जोड़ दो तो 225, 225। अब इनका सबको क्या करना है, आपको इन सबको करना है सम, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ लो और इसको जोड़ लो। तो इनका जब जोड़ोगे तो आपको निकालना पड़ेगा, इनका फिर डिवाइड देना पड़ेगा। जब आप इन सब का सम निकाल लोगे, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लोगे और सिग्मा एफ निकाल लोगे, तो उनको डिवाइड करके ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देना, तो आपको आंसर मिलेगा 2375। कितना मिलेगा, 2375। ये इतना सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मीन करके जाते हो और सवाल आता है तो मीन से ही आ जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लेना तसल्ली से। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, वो वाला करना। कहां गया, देखो इसमें ये पढ़ने वाले क्वेश्चंस भी हैं, मीडियन वगैरह, मीन इनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे, इनमें कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो ये 2023 में आया था क्वेश्चन, क्या है ये भी मीडियन की बात कर रहा है। मीडियन में आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में ना, इसमें किसकी बात हो रही है, मीडियन की हो रही है। देखो अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका। मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यिका होती है। 2023 में माध्यिका आई थी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये हमको ऊपर वही सेम टेबल दी होती है जैसी दी गई है ना, जैसी उसमें मीन में दी थी वही टेबल यहाँ दी है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक्स लेना है, फिर एफ लेना है, फिर क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी लेनी है।
कैमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, जैसे मान लो मैंने ये टेबल बनाई है, तो मैंने सबसे पहले एक्स लिख लिया, क्या लिख लिया, ये एक्स लिख लिया, और यहाँ लिख लिया मैंने एफ, यहाँ पे क्या मैं लिखना है एफ। अब कैमुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है, अब यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि इनसे कुछ नहीं करना है, ये सेम ही रहेंगे। अब कैमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, तो सबसे पहले ये जो है ना इसको लिखो यहाँ सामने 6 लिख लिए। अब 6 को जोड़ो 10 में तो 16 लिखो, फिर 16 को जोड़ो 20 में तो 36 लिखो, 36 को जोड़ो 12 में तो 48 लिखो, 48 को जोड़ो 8 में तो 56 लिखो। और आप देखोगे इन सबका सम कितना आ रहा है, 56। लास्ट नंबर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी नंबर्स का सम होता है। ठीक है, तो 6 को जोड़ा 10 में तो 16, 16 को जोड़ा 20 में तो 36, 36 को जोड़ा 12 में तो 48, 48 को जोड़ा 8 में तो 56। ये लेकिन थोड़ा मीडियन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। कैसे, क्योंकि इनको थोड़ा समझना पड़ता है अच्छी तरीके से। कैसे अच्छा समझना पड़ता है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि भैया जो 56 है ना इसका आधा यानी कि 28। अब ये जो 28 है वो आप लोगों को कौन से नंबर में दिखाई देगा, यहाँ पे क्या 6 में 28 आएगा, नहीं। 16 में नहीं, 16 में भी नहीं आएगा, 16 यहीं खत्म हो गया। और 16 से लेके मतलब 17 से लेके 36 तक के नंबर जा में आ रहे हैं, जा वाले में। इसका मतलब है कि 36 वाली फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें आपको 28 दिखाई देगा। इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें आपको 28 दिखाई देगा, इसमें हमको 28 दिखाई देगा जो 36 वाली है, क्योंकि 17 से लेके 36 तक के नंबर जय के अंदर आ रहे हैं। ठीक है भैया, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमको लेना पड़ेगा मीडियन का जो है ना फॉर्मूला, कि L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F, और फिर बाद में लेना पड़ेगा N अपॉन में 2 माइनस C। अब क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, L1 क्या है, तो L1 होता है आप लोगों की जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, तो ले ली अपन ने 40। L2 क्या होता है, इसकी अपर लिमिट होती है, तो हमने ले ली 60। उसके बाद F क्या होता है, F होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, और C क्या होती है, C वही कैमुलेटेड फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में ध्यान रखना है कि 36 नहीं लेना है, 36 से पहले वाली जो हमने सिलेक्ट की है उससे पहले वाली ली जाती है। कहां की ली जाती है, जो सिलेक्ट की है उससे पहले वाली। और इनको फॉर्मूला में जमाएंगे, देखो 40 प्लस 20, 20 कहां से आया, तो देखो ये 60 था, 60 में से 40 गए तो 20, उसके बाद नीचे 20 है कट गया, 20 से 20 कट गए। उसके बाद n अपॉन 2 माइनस सी था, वो कितना आएगा 12, n कितना था 56, 2 माइनस सी करोगे ना, 2 माइनस सी मतलब 2 है, और n अपॉन 2 आ गया, फिर माइनस सी मतलब 56, तो 56 का आधा होता है 28, और सी कितना आया था हमारा 16, 16 में से 28 में से 16 का कितने बचे 12। अब देखो यहाँ तो ये कट गया था, एक हो गया था, है ना, 1 इंटू 12 में किया, वापस से कितने आ गए 12, 12 को हमने जोड़ा 40 में कितने आ गए 52। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। इसलिए बोल रहा हूँ कमजोर बच्चों से कि आप लोग मीन पे फोकस करिए, मीडियन थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है, मीन क्या हो जाता है, मीडियन कैसा हो जाता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। अब देखो वापस से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ 2024 वाला, 2024 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, देखो क्वेश्चन नंबर है सेम डाटा कैलकुलेट द मीन। अब जो ऊपर अपन ने मीडियन किया ना, अब यार इसी का मीन आया था 2024 में। सवाल ये था, बस मीडियन की जगह क्या बोल दिया उन्होंने, डाटा वही दिया। बोला क्या उन्होंने, उन्होंने बोला भैया इसका मीन निकालिए। ये 2024 में क्वेश्चन आया था। अब ये देखो नीचे आपको दिया, ये आप लोग कर सकते हो, उसका आंसर 23 आएगा। ये 2022 में आया था। ये आप देखोगे मीडियन है, ये क्या है मीडियन। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ मीडियन और मीन दो चीजें रट लो, काम बन जाएगा। 2025 में अगर मैं बताऊं आपको, तो 25 में क्वेश्चन आया था इंपोर्टेंस ऑफ मीन, तो इंपोर्टेंस ऑफ मीन 2025 में आया था। लेकिन इस बार फुल संभावना है कि सवाल ही आए, ना कि कुछ पढ़ने लिखने वाली चीज आए, समझ रहे हो, इसलिए क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। इस बार मीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मीन और मीडियन दो पढ़ लो, दोनों में से एक फंस जाएगा, क्योंकि मोड आएगा, मोड और थोड़ा सा पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, आप उसको करिए। कम से कम टाइम की वजह से हमने ये इस टाइप से बुक से ही इनको सॉल्व किया, बाकी हम पेन पेपर से करते हैं ना, अभी टाइम लग जाता। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो वापस से रिपीट करिए। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक एक सवाल समझ में आ जाएगा और आपको आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको आपसे शिकायतें ये हैं कि भैया आप ना वीडियो शेयर कर रहे हो, ना वीडियो में कमेंट कर रहे हो, ना वीडियो लाइक कर रहे हो। ये थोड़ी कुछ चीजें हैं जो दिक्कत में आ रही हैं। तो बेटा आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तभी हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो
अभी पढ़ते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।